मध्य एशिया में युद्ध के हालात बरकरार हैं। 13वें दिन भी अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमले किए गए और अमेरिका भी उसको लेकर पलटवार कर रहा है। लेकिन इस युद्ध के माहौल के बीच मध्य एशिया में एक और अहम करार हुआ है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में, और वो है न्यूक्लियर समझौता, परमाणु समझौता। अमेरिका और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साझेदार हैं, करीबी दोस्त हैं, बेहतरीन संबंध हैं दोनों देशों के बीच और दशकों से यह संबंध है। तो ये समझौता होने को लेकर बहुत ज़्यादा किसी को आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस वजह से होना चाहिए वो है टाइमिंग, जिस वक्त ये समझौता हुआ। अब इस टाइमिंग को लेकर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि अमेरिका या फिर सऊदी अरेबिया की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर समझौते के मसौदे को सामने नहीं रखा गया है, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया और सूत्रों से खबर आई है उसके मुताबिक जो बातें निकल कर आई हैं समझौते को लेकर वो आपको बता देते हैं। पहली चीज, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच ये जो डील है ये सिविल न्यूक्लियर डील है, ये सैन्य डील नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए ये करार किया गया है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच। अब अमेरिका इसको लेकर जो भी तकनीक चाहिए, जो खास टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके अलावा किस तरह से जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, विशेषज्ञ चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएगा और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का करार होगा दोनों देशों के बीच। अब विजन 2030 जो मोहम्मद बिन सलमान की ओर से रखा गया था, सऊदी के क्राउन प्रिंस है और एक तरह से डिफेक्टो लीडर वही है, वही चला रहे हैं पूरे देश को। तो मोहम्मद बिन सलमान की ओर से जो कहा गया था वो था कि तेल निर्भरता को कम करना है और आने वाले वक्त में जो दूसरे स्रोत हैं ऊर्जा के वो अपनाना होगा इस देश को, क्योंकि सऊदी को भी पता है कि एक वक्त आएगा जब तेल का भंडार खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में वो देश पूरी तरह से चरमरा ना जाए, तो उसके लिए जो ऑल्टरनेट सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं ऊर्जा के, उसके ऊपर फोकस है। इसके साथ ही परमाणु सुरक्षा, अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए, जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जब ये समझौता हुआ तो इसमें कहा गया कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके तहत ये ध्यान रखा जाएगा कि जो इस्तेमाल है परमाणु संयंत्रों का या फिर एनरिच यूरेनियम तैयार करने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जाएगा। उसके बाद बात आती है रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और किस लिहाज से ये भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इस सब में बहुत महत्वपूर्ण है एक डेट, 2018। 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरव्यू में एक बात कही थी, बहुत अहम बात। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने के लिए फिलहाल कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। तो अब बात आती है टाइमिंग, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ठीक 8 साल बाद अब बात आती है 2026 की। 2026 में इस वक्त मध्य एशिया में जो हालात हैं उसके बारे में आप सब जानते हैं। ईरान की वजह से पूरे मध्य एशिया में इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं, हमले हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमले हुए हैं, और कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दें, एनरिच यूरेनियम को सौंप दे, या फिर आगे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पथ पर आगे ना बढ़े, रास्ते पे आगे ना जाए, क्योंकि जो डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच वो तो मान के चलिए खत्म ही हो चुकी है एक तरह से। और ठीक उसके बीच ये खबर आई कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ परमाणु डील कर रहा है। अब जरा स्थिति को समझते हैं, भौगोलिक स्थिति। सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं यहाँ, सऊदी अरेबिया ये ईरान है। तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो ये पूरा इलाका है इसमें दो ही देश का सबसे ज्यादा दबदबा है। एक हो गया सुन्नी देश यानी सऊदी अरेबिया, और शिया मुल्क ईरान, और कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है। अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल हालात को आप समझते हैं तो यहाँ शिया है, इराक में शिया है, सीरिया में शिया है, और यहाँ पर लेबनान
लेबनान में भी शियाओं की तादाद है।